गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैंने 5:15 का अलार्म लगाया था और फिर मैं फ्रेशन अप होके 5:30 तक दूसरे रूम में पढ़ने के लिए आ गई। एज़ मैं उस रूम में नहीं पढ़ सकती हूँ, लाइट ऑन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा बेबी सोया होता है और अगर उस वक्त पे लाइट ऑन करो तो वो एकदम से उठ जाता है। और सुबह का मेरा जो ये स्लॉट है ये रहा है 5:30 टू 6:45 तक। और इसमें मैंने अपना ही सब्जेक्ट पढ़ा है कॉमर्स। कॉमर्स में भी मैनेजमेंट मेरा जो है सब्जेक्ट चल रहा है। 1+R की स्टडी करने के बाद मैं थोड़ी देर से चली गई वॉक करने के लिए और मैंने यहाँ पर 15 टू 20 मिनट्स के लिए वॉक किया। और फिर शुरू हो गई हाउस होल्ड ड्यूटीज़। आज जब मैं सुबह में किचन गई तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि पापा जी ने जो सब्ज़ी है वो कट कर दी थी और बॉयल भी कर दी थी। और वहाँ जाके मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ़ हुआ कि अब मुझे सिर्फ इसे तड़का ही लगाना है। मैंने साथ साथ में ही बाकी चपाती की प्रिपरेशन भी कर ली। और जब फैमिली में कोई आपकी ऐसी कोई छोटी छोटी हेल्प कर देता है, जब आपने एक्सपेक्ट किया हो कि जाके अभी मुझे करना है और आपको पता चले कि वो काम तो ऑलरेडी डन है, तो आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। और इससे एक और फ़ायदा हो जाएगा कि जो मुझे टाइम बच गया है वो या तो मैं जहान को डिवोट करूँगी और साथ में ही अपनी पढ़ाई को भी दे सकती हूँ क्योंकि आज स्कूल बंद है और 17 अगस्त को भी छुट्टी की है गवर्नमेंट ने। तो जहान भी पूरा दिन घर पर ही रहेगा और अकेले ही मुझे उसे हैंडल करना है। आज जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मेरा ये जो टारगेट है वो कंप्लीट होगा या नहीं। पर फिर मैंने अपने आप को बोला कि यार छोटा सा ही तो टारगेट है, ओनली 3 आवर्स के लिए। और उसमें भी मैंने जो अपने स्टडी गोल्स थे आज के लिए बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखे थे। मैंने उसमें मैनेजमेंट रखा था जो कि मेरी मेन सब्जेक्ट कॉमर्स का पार्ट है, इंग्लिश रखा था और HPGK रखा था। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखे थे जो कि अचीवेबल ना हो, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट्स रख लेते हैं और वो अचीव नहीं हो पाते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन तो फील होता है। इसलिए जब भी आप अपना टारगेट सेट करें पर डे के लिए तो कोशिश करें कि वो जो टारगेट्स हो वो अचीवेबल हो। कहते भी है ना कि गोल बड़ा रखो पर उसके लिए स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लो। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चार्ज एंड पम्प्ड अप होते हैं और पहले ही दिन टारगेट बना लेते हैं कि हम 6 आवर के लिए 8 आवर्स के लिए पढ़ेंगे और एक दिन 2 दिन वो शायद हो भी जाता है। बट लॉन्गर आवर्स के लिए या लॉन्गर डेज़ के लिए स्पेशली जो हाउसवाइफ्स है या वर्किंग पीपल है उनके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से क्या होता है कि हमारे को थोड़ा सा डीमोटिवेशन, सेल्फ डाउट्स ऐसी चीज़ें आने लग जाती है। और अगर हम अपना टारगेट छोटा रखेंगे, रियलिस्टिक और अचीवेबल रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा एक तो टारगेट भी अचीव हो जाएगा और दूसरा अगर हमें उससे भी ज़्यादा कुछ कर लेते हैं या टारगेट को हम लोग क्रॉस कर लेते हैं तो हमें और ज़्यादा खुशी होती है और मोटिवेशन भी मिलता है। आज मंडे है। मंदिर जाने के बाद अब मैं जहान के साथ खेलने लग गई थी क्योंकि जहान जब घर पे रहता है अगर उसको अच्छे से टाइम दे दो, उसके साथ अच्छे से खेल लो तो फिर वो पढ़ाई भी करने देता है और क्रैंकी भी नहीं रहता है। और बच्चे को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं तो एक तो वो थोड़े से क्रैंकी भी रहते हैं और दूसरी चीज़ की जो मुझे लगता है कि ये इनका ग्रोइंग टाइम है और अभी तो जहान थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है तो इसे और भी ज़्यादा टाइम देना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अभी दोपहर के 2 बजे थे और मैं आई थी अपनी क्लास लगाने के लिए। बट आज मैंने टेलीग्राम चेक नहीं किया तो वहाँ पे ऑलरेडी मैसेज था कि क्लास 1 to 2 के बीच में होगी और क्लास ख़त्म हो चुकी है। जब मैंने क्लास ज्वाइन की थी तो उस वक्त ऑलमोस्ट 2 मिनट्स की क्लास बची थी और वो भी मेरा इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था तो मैं शायद 1 मिनट भी वो क्लास अटेंड नहीं कर पाई। बट इट्स ओके। मेरी अभी हम पीछे घूमने गए थे तो 2-3 क्लासेस स्किप हुई है जो कि मैं कवर अप नहीं कर पाई हूँ। सो मैं आज उनमें से एक क्लास कवर कर लूँगी। और ये है मेरा 3rd एंड फाइनल स्टडी स्लॉट जो कि रहा 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में।
जिसमें कि पहले मैंने मैनेजमेंट, जो कि मेरी पेंडिंग क्लासेस थी, वो कवर की। आज मैंने सिर्फ एक ही क्लास कवर की और उसके बाद मैंने उसे लर्न भी किया साथ साथ में ही। और मैं अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि लिखने की भी प्रैक्टिस रह जाती है और साथ साथ में ही मेरे लिए रिवाइज़ करना इजी हो जाता है। और उसके बाद मैंने पढ़ा हिमाचल जीके, और हिमाचल जीके में आज का मेरा टॉपिक था कुल्लू, जो कि मैंने अपने नोट्स से किया। और एक क्वेश्चन था कि हिमाचल जीके के लिए आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है। तो मुझे सच में इनिशियली पढ़ने के लिए जोगटा अकेडमी की बुक बहुत ज़्यादा इजी लगती है। मैंने शायद कल की वीडियो में भी ये बात बताई थी। और पूरे दिन में आज मेरी यही पढ़ाई हुई है, जो कि ऑलमोस्ट 4 घंटे के आसपास थी। और अब बज गए हैं शाम के पूरे 4। अभी मुझे जाना है, क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला है, तो जो भी वर्कर्स हैं उनको चाय देनी है और जहान के उठने का टाइम भी हो गया है। आज मेरी पढ़ाई यहीं तक होगी, क्योंकि इसके बाद मुझे कुकिंग भी करनी है और फिर जहान को भी थोड़ी देर के लिए पार्क ले जाना है या उसके साथ खेलना है। आज का मेरा दिन स्टडी का यहीं तक। मिलते हैं डे 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।